हाय फ्रेंड्स। आज का वीकली वीडियो सीरीज टॉक है पैकेजिंग इंडस्ट्रीज से। जी हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में देखिए तो उसमें कोविड की कोई ज़्यादा इम्पेक्ट हुई नहीं है। इनफैक्ट जून क्वार्टर के नंबर ये कंपनियों के काफ़ी बढ़िया रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हमको लगता है कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो पैकेजिंग सेक्टर से एक कंपनी आज हमने पसंद की है जिसका नाम है कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड। जी हाँ, कॉस्मो फिल्म्स लिमिटेड की शुरुआत 1981 में हुई थी। ये कंपनी को अशोक जयपुरिया जी ने प्रमोट किया है और ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट बीओपीपी फिल्म एक्सपोर्टर है इंडिया से। ये कंपनी इंडिया में और कोरिया में और यूएसए में यूनिट्स कंपनी के प्लांट्स कोरिया, इंडिया और यूएसए में आए हुए हैं। जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो बीओपीपी फिल्म्स की कैपेसिटी कंपनी की टोटल कैपेसिटी 196 के एमटी है। थर्मल फिल्म की कैपेसिटी 40 के एमटी है। कोटेड स्पेशलिटी फिल्म की कैपेसिटी 20 के एमटी है। मटेरियलाइज फिल्म्स की कैपेसिटी 22 के एमटी है और सीपीपी फिल्म्स की कैपेसिटी 10 के एमटी है। कंपनी बीओपीपी फिल्म्स की एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी है और कंपनी की टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 43% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। पैकेजिंग की कंपनी का रेवेन्यू बाइफरकेशन करें तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू का 38% पैकेजिंग फिल्म से आता है, 24% लेमिनेशन फिल्म से आता है, तकरीबन 24% लेबल फिल्म से आता है और 14% इंडस्ट्रियल फिल्म से आता है। इंडिया में देखें तो कंपनी का प्लांट्स करजन, वालूज और शेंद्रा में आए हुए हैं, जबकि कोरिया में असन में कंपनी का प्लांट आया हुआ है। कंपनी के जो कस्टमर्स है उसमें तकरीबन सभी बड़ी एफएमसीजी कंपनियों का नाम शामिल है। कंपनी तकरीबन सभी एफएमसीजी कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब बात करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी के फंडामेंटल की। तो ये कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी बेहतरीन है। ये कंपनी की इक्विटी सिर्फ 19 करोड़ है, जिसके सामने कंपनी के पास 734 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी ने FY20 में FY19 से डेट में भी थोड़ा FY19 की तुलना में डेट भी थोड़ा कम किया है, जो भी एक पॉजिटिव बात है। डेफिनेटली FY20 में कैश फ्लो में थोड़ी दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट पिछले 3 साल में कंपनी का डेटर डेज है वो 38 डेज से कम होकर 32 डेज पर आ गया है और ROCE में भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। ये कंपनी का FY20 का परफॉर्मेंस आप देखोगे तो FY20 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा था, जिसमें कंपनी का जो सेल्स है वो तकरीबन FY20 में कंपनी का सेल्स है वो 2156 करोड़ से 2% बढ़ के 2204 करोड़ हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 161 करोड़ से तकरीबन 62% बढ़ के 261 करोड़ हुआ था, जबकि नेट प्रॉफिट 61 करोड़ से तकरीबन 86% बढ़ के 113 करोड़ हुआ था। जून क्वार्टर की बात करें, जहां हम लॉकडाउन में बाकी सब बिजनेस में उसकी इम्पैक्ट देख रहे थे, लेकिन ये कंपनी ने लॉकडाउन के क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। डेफिनेटली शुरुआत के दिनों में प्रोडक्शन कम होने की वजह से कंपनी का सेल्स 11% गिर के 481 करोड़ रहा है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57 करोड़ से 52% बढ़ के 87 करोड़ हुआ है, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ से 69% बढ़ के 47 करोड़ हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये क्वार्टर में तकरीबन 11% से बढ़ के 18% हो गया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब कंपनी में शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो कंपनी में तकरीबन 44.15% स्टेक प्रमोटर के पास है। उसके अलावा ये कंपनी में तकरीबन 1.40% स्टेक AIF के पास है, 3.06% स्टेक 20 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। ये कंपनी में
ये कंपनी में खास करके देखें तो ये कंपनी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली होने का स्टेटस ओन करती है। ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को काफ़ी बढ़िया डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। कंपनी के लिए जो जो ईयर्स अच्छे रहे हैं वहाँ पे कंपनी ने बेहतरीन डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया है। जैसे 2016 में कंपनी ने 10 रुपये डिविडेंड दिया था, 2017 में 10 रुपये डिविडेंड दिया था, 2018 में कंपनी ने 6 रुपये डिविडेंड दिया था, 2019 में फिर से कंपनी ने 6 रुपये डिविडेंड दिया था, और जैसे ही 2020 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हुआ, कंपनी ने सीधा 15 रुपये यानी कि 150% का डिविडेंड दिया, जो कि कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली होने का क्लियर कट इंडिकेशन देती है। यही सेक्टर में कंपनी की जो पीयर्स है, जिसमें यूफ्लेक्स का नाम आता है और जिंदाल पोली का नाम आता है, लेकिन यूफ्लेक्स भी शेयर होल्डर्स को इतना अच्छा डिविडेंड देती नहीं है। यूफ्लेक्स शेयर होल्डर को सिर्फ 20% सालाना यानी कि 2 रुपया सालाना डिविडेंड देती है, जबकि ये सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है जो है जिंदाल पोली। लेकिन जिंदाल पोली भी शेयर होल्डर फ्रेंडली होने का स्टेटस ऑन नहीं करती, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ 10% यानी कि 1 रुपया सालाना डिविडेंड देती है, इतनी कमाई होने के बाद भी। ये सेक्टर में अगर चॉइस करनी है कि आपको कौन सी कंपनी इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेटस है, कंपनियां सभी कमा रही है, लेकिन जो कंपनी ज़्यादा कमाएगी वो जो कंपनी कमा के शेयर होल्डर्स में बांटेगी, वैसी कंपनी में डेफिनेटली कॉस्मो फिल्म तीनों कंपनियों में सबसे ऊपर आती है। हमको लगता है कि ये सेक्टर पूरा ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में यहाँ से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये सेक्टर में हमारे हिसाब से कॉस्मो फिल्म एक सबसे बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और कंपनी जैसे जैसे अर्न कर रही है वैसे वैसे शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रही है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो कंपनी के वैल्यूएशन भी करंट लेवल पे आप देखने जाओ तो काफ़ी एट्रैक्टिव है। ये स्टॉक सिंगल डिजिट पी पे अवेलेबल है। नॉर्मली ये सेक्टर को ज़्यादा पी रेशियो नहीं मिलता, क्योंकि ये सेक्टर में साइक्लिक मूव देखने को मिलती है। जी हाँ, ये सेक्टर के लिए 2-3 साल काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो बीच बीच में 1-2 साल काफ़ी ख़राब भी आ जाते हैं। ऐसे में ये सेक्टर में वैल्यूएशन जो रहते हैं वो कम ही रहते हैं। फिर भी ये स्टॉक अभी करंट लेवल पे देखो तो 6-6.25 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशन है। ये स्टॉक में डिविडेंड यील्ड भी देखो तो 3.5% के आसपास होती है, जो कि सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के बराबर होती है। परफॉर्मेंस वाइज हमने बात की, परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहा है और आने वाले 2 साल कंपनी के लिए अच्छे रहने की उम्मीद है। अगर आप एक स्मॉल कैप सेक्टर से अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हो जिसमें इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेटस भी हो, जो कंपनी कमाने के बाद शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड भी देगी, और जो कंपनी में आने वाले 2 साल में ग्रोथ देखने की संभावना गुंजाइश ज़्यादा हो, ऐसी कंपनी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कॉस्मो फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यहाँ से आप ग्रेजुअली कॉस्मो फिल्म में निवेश की शुरुआत कर सकते हो। एक ही रेट पे ये स्टॉक लेने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ से आने वाले टाइम में आप ग्रेजुअली 3-4 पार्ट में कॉस्मो फिल्म में निवेश कर सकते हो। एक और बात मैं बताऊँ, ये कंपनी का FY20 का सेल्स जो कि करीबन 2200 करोड़ था, लेकिन ये कंपनी की मार्केट कैप हाल में सिर्फ 830 करोड़ है, जो भी दिखाती है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यूड है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक में यहाँ से काफ़ी अच्छी अपसाइड की गुंजाइश दिख रही है। आप यहाँ से ये स्टॉक में ग्रेजुअली पार्ट्स में निवेश करना शुरू करिए। हमको लगता है कि ये स्टॉक आने वाले 1 से 1.5 साल में निवेशकों को काफ़ी बढ़िया मुनाफा दे सकता है।